3 दिन गुजरे, दोस्ती और गहरी हो रही थी। फिर अचानक एक दिन स्कूल असेंबली में सर ने एक अनाउंसमेंट किया, जिसे सुनकर मेरे पांव तले ज़मीन खिसक गई। सर ने कहा, 5 minutes of condolence for one student who committed suicide in Ganguly Bangla. धक। गांगुली बंगला? गांगुली बंगला, जो एक भुताहा बंगला के नाम से जाना जाता था, वहाँ बहुत सारे सुसाइड्स हो चुके थे। ये सुनकर पूरी असेंबली में हलचल मच गई। क्या हुआ? What happened? कैसे, क्या, कौन, एक्सेट्रा। हवा में ये सब क्वेश्चंस एक दूसरे के कानों तक जा रहे थे। सर ने आगे बोला, वो बच्चा 9th का था। नाम था समीर। मुझे शौक लगा। 1 सेकेंड, सर ने क्या उसका नाम लिया? मैंने अपने होठ दबा लिए। बात हजम करना मुश्किल था। सर ने उसी का नाम तो नहीं लिया। आंखों से पानी छलक आया, सांस जैसे अटक सी गई। उसने ऐसा किया, पर क्यों? कहीं मेरी वजह से तो नहीं? पर सब कुछ तो अपने बीच ठीक था। मैं खुद को संभाल नहीं पा रही थी। मैं बगल के स्टेज में जाके बैठ गई। दिमाग बार बार ये सवाल पूछ रहा था कि आखिर क्यों? ऐसा क्या हुआ था? सुसाइड, वो जिससे मेरी कल इतनी देर बात हुई स्कूल में, वो आज अब से कभी नहीं दिखेगा। वो आज नहीं दिखेगा, वो कभी नहीं दिखेगा। उसका चेहरा मेरे सामने बार बार आ रहा था। मैं खुद को मना नहीं पा रही थी। अब से वो दिखेगा नहीं, कभी नहीं दिखेगा। बगल से उड़ती हुई खबर आई कि उसके घर में आए दिन झगड़े होते रहते हैं। माहौल हमेशा गर्म रहता है। घर पर 2 पल का चैन नहीं है। बस माँ बाप झगड़ा करते फिरते हैं। उसने मुझे ये बात कभी नहीं बताई थी, ना कभी ऐसा कोई परेशानी का हिंट दिया, ना चेहरे पे कोई शिकंज रहती थी उसके। मुझे उसकी वो बात याद आने लगी कि मुझे जीवन में ज़्यादा खुशी नहीं मिली है। मेरी आंखें भर आई थी। शायद मैं उसकी मदद कर सकती थी। शायद वो आज ज़िंदा रहता अगर उसके पास बातें शेयर करने के लिए कोई होता, कोई इसे प्यार करने के लिए होता। कहीं मैं भी तो जिम्मेदार नहीं हूँ ना? एक अच्छी दोस्त होने का फ़र्ज़ क्या मैंने निभाया था? इसका बोझ आज भी है सर पे। हर इंसान के पास एक इंसान होना चाहिए जिससे वो अपने मन की सारी बातें कर पाए, जिससे वो सारे दुख दर्द बता सके, जिससे वो अपनी मन की भड़ास निकाल सके, जिसके कंधे पे सर रख के वो रो सके। सबके पास ऐसा मित्र होना चाहिए।